राजस्थान की सियासत की बात हो और महारानी गायत्री देवी का जिक्र ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। अपने जमाने में दुनिया की सबसे खूबसूरत महिलाओं में से एक गायत्री देवी के चर्चे उस वक्त राजघरानों से लेकर संसद तक थे। कांग्रेस में शामिल होने का ऑफर 2 बार ठुकराया, इमरजेंसी के दौरान 5 महीने जेल में बिताए, फिर सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लिया। पहले पति को खोया, फिर बेटे के जाने के बाद पूरी तरह से टूट चुकी महारानी बीमार रहने लगी। इलाज के लिए लंदन पहुंची, लेकिन वहां से अपने वतन लौटने की जिद की और यहां आने के बाद दुनिया को अलविदा कह दिया। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी महारानी गायत्री की क्लासमेट थी, लेकिन पूरी उम्र इनकी इंदिरा से एक न बनी। 90 बरस की उम्र में महारानी गायत्री ने जिंदगी के तमाम उतार चढ़ाव देखे। बंगाल के कूच बिहार में 23 मई 1919 में जन्म हुआ। गायत्री देवी का माताजी का नाम इंदिरा राजे था, जो बडोरा राजघराने से ताल्लुकात रखती थी, जबकि पिता जितेंद्र नारायण कूच बिहार के महाराजा थे, जो उस वक्त देश के अमीर राजघरानों में से एक था। बड़ी हुई तो देश दुनिया की टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी में पढ़ाई लिखाई हुई। शांति निकेतन में इनकी सहपाठी इंदिरा गांधी थी। पढ़ाई में अव्वल होने के साथ साथ राजकुमारी गायत्री देवी शिकार और पोलो में भी दिलचस्पी रखती थी। गायत्री देवी को पोलो और घुड़सवारी का भी शौक था। पोलो में देश के लिए 2 गोल्ड मेडल जीते। बता दें कि जयपुर के महाराजा सवाई मानसिंह भी पोलो के शौकीन थे। कलकत्ता में पोलो टूर्नामेंट के दौरान मानसिंह की मुलाकात गायत्री देवी से हुई। उस वक्त गायत्री देवी केवल 12 साल की थी। सवाई मानसिंह मन ही मन गायत्री देवी को पसंद करने लगे। धीरे धीरे दोनों के बीच प्रेम बढ़ता गया और 9 मई 1940 में दोनों का धूमधाम से विवाह हो गया। 21 बरस की उम्र में राजकुमारी गायत्री देवी महारानी बनकर जयपुर आई। भले ही वो सवाई मानसिंह की तीसरी रानी थी, लेकिन उनका कद बाकी महारानियों में काफी बड़ा था। बता दें कि महारानी को महंगी कारों का भी शौक था। उनके महल में महंगी कारों का काफिला था। उन्होंने भारत में पहली मर्सिडीज बेंज यानी W126 इंपोर्ट की थी और उनके पास खुद का एक हवाई जहाज और रोल्स रॉयस गाड़ियां थी। महारानी के चर्चे राजमहल से लेकर दुनिया भर में थे। उस वक्त की टॉप फैशन मैगजीन वोग ने गायत्री देवी को दुनिया की सबसे खूबसूरत टॉप 10 महिलाओं की लिस्ट में शामिल किया था। महारानी की बढ़ती ख्याति उन्हें सक्रिय राजनीति में खींच लाई। तभी तो तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने उन्हें कांग्रेस में शामिल होने का ऑफर दिया, जिसे गायत्री देवी ने ठुकरा दिया। हालांकि प्रजा के समर्थन को देखते हुए 1962 में स्वतंत्र पार्टी के टिकट पर जयपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा और अपने प्रतिद्वंदी को 2 लाख से ज्यादा वोटों से हराया। महारानी ने चुनाव में रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल की और कीर्तिमान स्थापित किया, जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। 1962 के बाद गायत्री देवी ने 1966 और 1979 में भी लोकसभा चुनाव जीता और पार्लियामेंट पहुंची। लड़कियों की अच्छी शिक्षा की पैरोकार रही। गायत्री देवी ने स्कूल कॉलेज बनवाने पर जोर दिया। उनके नाम पर बना गायत्री देवी कॉलेज टॉप इंस्टीट्यूशन में शामिल है। गायत्री देवी के जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन कहते हैं ना कि किसी की किस्मत कब पलट जाए ये कोई नहीं जानता। 24 जून 1970 को सवाई मानसिंह की मौत के बाद गायत्री देवी का राजनीतिक सफर मुश्किलों भरा रहा। इमरजेंसी के दौरान उन्हें 5 महीने तिहाड़ जेल के नरकीय जीवन का सामना करना पड़ा। जेल में रहने के दौरान ही उन्हें पेट से जुड़ी तकलीफें होने लगी। इसका जिक्र उनके जीवन पर प्रकाशित 2 किताबों अ प्रिंसेस रिमेम्बर्स और अ गवर्नमेंट गेटअवे में भी है। जेल से छूटने के बाद उन्होंने सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लिया। 1997 में बेटे जगत सिंह की मौत ने महारानी को अंदर तक तोड़ दिया और लगातार बीमार रहने लगी। 2009 में गायत्री देवी को इलाज के लिए लंदन ले जाया गया। यहाँ उनकी सेहत में सुधार हो रहा था, लेकिन तभी उन्होंने जयपुर लौटने की इच्छा जताई।
उन्हें एयर एम्बुलेंस से जयपुर लाया गया, लेकिन 29 जुलाई 2009 को राजमाता गायत्री देवी इस दुनिया से रुखसत कर गई। आज भी जब राजस्थान की सियासत या इमरजेंसी की बात होती है तो गायत्री देवी की चर्चा जरूर होती है।